प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। रोशनी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अनधिकृत भूमि को विनियमित करना था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात हाल ही में सरकार ने रोशनी अधिनियम, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, को शून्य घोषित कर दिया है। इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इस अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत चुकाए जाने के पश्चात राज्य की भूमि पर तत्कालीन कब्जा धारकों के लिए स्वामित्व अधिकारों को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम का नाम रोशनी इसलिए रखा गया था क्योंकि इससे प्राप्त राजस्व का पनविद्युत परियोजनाओं में निवेश करने का विचार था। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अनधिकृत भूमि को विनियमित करना था, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस खाते में जमा राशि किसी भी समय निकाली जा सकती है। दूसरा, इस खाते में जमा राशि पर 10% ब्याज मिलता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान चालू खाता अधिशेष की संभावना है। चालू खाता व्यवसायियों के लिए एक बैंक खाता होता है। यह रोजमर्रा के व्यावसायिक लेन देन में सहायक है। चालू खाते में जमा राशि को किसी भी समय बैंक की शाखा या एटीएम से निकाला जा सकता है, अतः कथन 1 सही है। वस्तुओं एवं सेवाओं में शुद्ध व्यापार चालू खाते का एक प्रमुख घटक होता है। चालू खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। अर्थव्यवस्था में अंडर हीटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मांग में अधिकता व उत्पादन में कमी से है। दूसरा, इसके कारण आयात में कमी होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में अंडर हीटिंग की स्थिति बनी हुई है, अर्थात उत्पादन अधिक है जबकि मांग में कमी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसके कारण आयात में कमी होगी, परिणाम स्वरूप देश के चालू खाते में अधिशेष की स्थिति हो सकती है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। विलवणीकरण संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके द्वारा खारे जल को पेयजल में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, इसमें उत्क्रम परासरण तकनीक का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा मुंबई में पहले विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। विलवणीकरण संयंत्र द्वारा खारे जल को पेयजल में परिवर्तित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक उत्क्रम परासरण होती है, अतः कथन 2 सही है।
इसके द्वारा भारी दबाव का उपयोग करके पानी में दूषित पदार्थ उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में चला जाता है। झिल्ली में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों से होकर स्वच्छ जल अणु दूसरी ओर पहुंच जाते हैं तथा दूषित पदार्थ पीछे रह जाते हैं। इन विलवणीकरण संयंत्रों को अधिकांशतः सागरीय जल की पहुंच वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। चांग-ई 5 अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह चीन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। बी, इसका नाम चीन में प्रसिद्ध चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। सी, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना है। डी, इस मिशन की सफलता के बाद चीन चंद्रमा के नमूने लाने वाला पहला देश बन जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी चीन द्वारा प्रक्षेपित चांग-ई 5 अंतरिक्ष यान एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है, अतः कथन ए सही है। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 5YE रॉकेट से चीन के हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसका नाम चीन में प्रसिद्ध चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है, अतः कथन बी सही है। चांग-ई 5 प्रोब के 4 भाग हैं: ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर, लैंडर। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाना है, अतः कथन सी सही है। यदि यह मिशन सफल होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा के नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा, अतः कथन डी सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।